कथा एक परिक्रमा है। परिक्रमा में कभी समापन नहीं होता, परिक्रमा में पड़ाव आता है, या यूं कह लीजिए कि परिक्रमा में विश्राम करते हैं कि आज हमने विश्राम किया और अगले दिन जैसे हमारे ब्रज में 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा अब युवावस्था में और बाल अवस्था में तो भाग भाग के लगा देते थे, लेकिन जब 50 वर्ष की आयु के बाद जब प्रविष्ट होते हैं तो शरीर में उतना बल और सामर्थ्य नहीं होता कि बचपन की तरह भाग भाग के लगा में, तो फिर कोई बात नहीं, भावना तो है ना, श्रद्धा तो उतनी ही है, तो कोई बात नहीं। भगवान कहते तो अब पहले 1 दिन में लगा देता, अब 4 दिन में लगा लो, हैं? आज 5 किलोमीटर आज लगा लो, अगले दिन फिर 5 किलोमीटर, करते करते 4 दिन में पूरी कर लो। तो क्या करते हैं, 5 किलोमीटर लगा के और किसी मंदिर में या वृक्ष के नीचे पुष्प अर्पण करके कि भैया कल फिर यहीं आएंगे लाला और यहीं से उठाएंगे परिक्रमा। अच्छा, दंडौती करने वाले जो लेट लेट के दंडौती करते हैं, अब बिनके ताई तो 1 दिन में संभव ही नहीं, चाहे कैसे भी कर लो, वो तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जिसकी जितना सामर्थ्य है। तो क्या करते हैं, विश्रांति, और फिर उसके आगे चलो। कथा भी ऐसी ही है, कथा कभी समाप्त तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कथा किसकी है, ये कथा है अच्युत भगवान, अनंत भगवान। देखो, भगवान का एक नाम है अनादि, एक नाम है अच्युत और एक नाम है अनंत। ये तीनों नाम क्यों हैं? जिसका आदि नहीं उसको अनादि बोलते हैं, जिसका आदि नहीं, आदि से पहले अ लगा दो, अनादि। और जिसका अंत नहीं उसके आगे अ लगा दो, अनंत। तो भगवान का न आदि है न अंत है, इसलिए वो अनादि भी हैं, वो अनंत भी हैं। अच्छा, और जिसका विनाश नहीं, जो अपने पद से च्युत नहीं होता, इसलिए अच्युत। तो अच्युत शब्द का अर्थ हुआ अविनाशी। तो भगवान कौन है? अविनाशी है, भगवान अनादि है, भगवान अनंत है। तो जब भगवान अनंत है तो उनके विषय में जब तक भगवान का अस्तित्व है तब तक भगवान के विषय में कोई ना कोई जिज्ञासा तो बनी रहेगी। तो जिन प्रश्नों से भगवान की जिज्ञासा शांत होती है, बस उन प्रश्नों को, उन चर्चाओं को, उन शब्दों को हम कथा कहते हैं, और उससे इतर जो कुछ भी है वो व्यथा है। देखो, संसार की भगवान की कथा ही कथा है, और हमारी आपकी चर्चा अगर होगी फिर वो कथा नहीं होगी, व्यथा होगी। अच्छा देखो, आप विश्वास न हो तो आप अपने अगल बगल की किसी चाची जी ताई जी से कभी पूछना, और चाची जी क्या बात है, चेहरा बड़ा मुरझा रहा है। हाँ क्या करें, बड़ी बहू ने नाक में दम कर रखा है। अब देखो, व्यथा शुरू हो गई व्यथा। यानी आपके पास केवल व्यथा है, कथा नहीं। और भगवान के पास क्या है? भगवान के पास केवल कथा है, उनके जीवन में व्यथा नहीं है। अरे अच्छा, आप अगर सूक्ष्म चिंतन करो, जितने कष्ट हमारे ठाकुर जी ने और उनके माता पिता ने कियो, उतना कष्ट कभी आप कल्पना भी ना कर सको। हमारे ठाकुर जी पैदा कहाँ भये? जेल में। कल्यो कम से कम आप में से कोई जेल में तो ना भयो। इतना कष्ट हमारे जीवन में आयो कभी? कि जब आप 6 दिन आके हो तो आपको कोई मारने आया हो दूध पिला के। हमारे ठाकुर जी को मारने के लिए पूतना आई थी मारने। ये तो हमारे ठाकुर जी समर्थ हैं, चूंकि वो अच्युत हैं, अविनाशी हैं, तो इसलिए भगवत धाम भेज दिया अपने निज धाम। इसलिए जीवन में चर्चा भगवान की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके पास में तो जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। अगर आपके पास में 100 रुपया है तो आप 100 तक ही दे सकते हो, 101 कहां से लाओगे? तो चूंकि आपके पास क्या है, बोले आपके पास है केवल व्यथा,
रही मन निज मन की व्यथा। रहीम ने कहा है, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोए। गोए मतलब छुपा के रख लो अपने मन में। क्यों? बोले सुन अठले ही लोग सब, पर बांट न ले हैं कोई। अगर सुनाओगे अपनी दुखद भरी कहानी तो पड़ोसी सुन के अठले ही मजाक करेंगे, मजा लेंगे, वो चटकारे लेंगे कि कल तक बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू तो लाखों में एक है, और आज जब धक्का मार के निकाल दिया तब बुढ़िया के होश ठिकाने आ गए, अब रो रही है। तो पड़ोसी सुन के चटकारे लेंगे, मजा लेंगे, वो आपका दुख दूर नहीं करेंगे। पर यदि वही दुख, यदि वही अश्रु, यदि आप श्याम सुंदर के चरणों में, गोविंद के चरणों में अर्पण करोगे, तो श्याम सुंदर के पास जो है, अच्छा श्याम सुंदर के पास क्या है? श्याम सुंदर के पास तीन चीजें परिपूर्ण अवस्था में हैं, सत चित आनंद। तो भैया भर भर के क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा है। और षड ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। भगवान को क्या बोलते? षडैश्वर्य संपन्न भगवान। तो 6 प्रकार का ऐश्वर्य है। यदि भगवान के चरणों में अश्रु अर्पण करोगे तो 6 प्रकार का ऐश्वर्य ही प्राप्त होगा। जिसके पास जो होता है वही तो देगा। भगवान के पास आनंद है, वो आनंद देंगे, और तुम्हारे पास व्यथा है तो व्यथा ही दोगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।